हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से हमें एक एक श्लोक के माध्यम से ये ज्ञान गंगा का हमें लाभ दे रहे हैं, या हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गीता के श्लोक के माध्यम से भगवान हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो हमारे व्यावहारिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक सभी विषयों के लिए और सभी जीवन के सभी मार्गों के लिए बहुत ही आवश्यक है। पिछले श्लोक में इंद्रियों के बारे में बात कही थी कि अगर आपने बाह्य रूप से इंद्रियों के ऊपर या इंद्रियों के विषयों पर भी अगर नियंत्रण कर लिया या उन्हें अपने वश में कर लिया, तब भी अगर आप मानसिक रीति से उस विषयों में विचरण करते रहे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होने में अड़चन आएगी, अर्थात वो प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए भगवान का ये कहना है कि आप इंद्रियों को वश में करने के साथ साथ इंद्रियों के विषयों को भी वश में करिए, ताकि आपके विचारों में भी वो कभी प्रवेश ना कर सके। इसी के संदर्भ में अगला श्लोक है द्वितीय अध्याय का 64 और 65वां श्लोक। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्म वश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। एक एक शब्द को अगर हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, तो हमारी समझ में आ सकता है कि भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं। दूसरा श्लोक है प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसे याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैंने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, परंतु विषयों का जो इंद्रियों के जो विषय हैं उनके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता। वो सोचता है ऐसा कि मैंने अब इंद्रियों पे कंट्रोल किया है तो मेरा उन विषयों पे भी कंट्रोल अपने आप हो गया है, परंतु ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जैसे पिछले श्लोक में बताया कि चिंतन, तो आपका चिंतन किस तरह का है। मान लो आपने बाह्य रूप से हठपूर्वक इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, परंतु विषयों का चिंतन आपको, मान लो आपने कोई दृश्य देख लिया या कोई शब्द आपके कानों से सुन लिया या अचानक आपके आँखों के सामने ऐसी बात आ गई कि जो आपको विचलित करे, तो ऐसा जब होता है तब आपके बाह्य रूप से अगर आपने मान लो नियंत्रण कर भी लिया है, तब भी वो आपके इंद्रिय बार बार उस इंद्रियों के विषयों की तरफ भागते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मन है हमने हठात उसको नियंत्रण में किया है, क्योंकि मन भी एक अदृश्य इंद्रिय है। और हठात करने की वजह से हम परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन हैं उन प्राप्ति के साधनों को हम कर नहीं पाते हैं। करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु बार बार विषयों के चिंतन से वो परमात्मा के जो साधना है उस साधना में हम खंडित हो जाते हैं और बार बार विषयों के चिंतनों में चले जाते हैं। और इसी वजह से हम परमात्मा की प्राप्ति की तरफ पूर्ण तरह बढ़ नहीं सकते और बार बार
उन्हीं विषयों में जाते हैं। तो भगवान का इस श्लोक में कहना यह है कि अगर आप जिस तरह से हठात पूर्वक आप इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, उसी तरह आपको परमात्मा के प्राप्ति के लिए जो आप साधन कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक, और मैं ये कहूँगी हठात पूर्वक, जैसे मान लो आप जप करने बैठे, जप करते समय आपने बिल्कुल पूरी दिशा, आज के परिवेश में अगर हम कहें तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया है, अपने घर की डोर बेल भी बंद कर दी है, और आप एकदम शांत चित्त से अपने कमरे में बैठकर जप करना आपने शुरू किया। परंतु आपके दिमाग में जप तो कर रहे हैं, लेकिन अचानक दिमाग में आया, अगर कोई आ गया, किसी ने बेल बजा दी तो, या किसी ने दरवाज़ा बजा दिया तो, या मान लो किसी का विशेष फ़ोन आने वाला हो तो, या मेरी किसी को ज़रूरत हो और किसी ने मुझे फ़ोन किया हो, तो ये विचार भी हमें विचलित करते हैं। जब हम जप करने बैठे तो हमने फ़ोन का स्विच ऑफ किया है, परंतु हमारे दिमाग में जो फ़ोन बैठा है उसका स्विच हम ऑफ नहीं किया है, तो वो चिंतन हमारा उसी की तरफ जाएगा, और चिंतन अगर उसकी तरफ गया तो निश्चित ही हमारा जप में मन नहीं लगेगा, या जप कर भी रहे हैं तो वो कर्म होगा, परंतु उसका जो पूर्ण फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका पूरी तरह, जैसे कहते हैं कि एक कहावत है कि तन मन धन से आप एकाग्र चित्त होकर काम करिए, तो वो एकाग्र चित्त कहाँ हुआ? एकाग्र नहीं हुआ, क्योंकि आपका ध्यान बार बार फ़ोन की तरफ, या आपके घर के डोरबेल की तरफ, या आपके विषयों में जा रहा है। तो भगवान का ये कहना है कि जब तक इन विषयों से आप दूर नहीं होंगे तब तक परमात्मा के साधनों में आप नहीं लग सकते, और जब तक आप परमात्मा के साधनों में हठात नहीं लगेंगे तब तक ये विषयों से आपकी मुक्ति नहीं होगी। बार बार आपको ये विषय परेशान करते रहेंगे। और जो ऐसे अंतःकरण वाला, कैसा? जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को भी अपने वश में कर लिया है, ऐसे अंतःकरण वाला व्यक्ति स्थिर बुद्धि, धीर बुद्धि और स्थित प्रज्ञ होने की तरफ बढ़ता है। परंतु ऐसा व्यक्ति भी अगर उसने अपनी साधना में थोड़ी सी भी कहीं छूट दे दी, जैसे हम कई बार सोचते हैं कि चलो आज तबीयत ठीक नहीं है, आज एक ही माला करेंगे, जबकि मान लो आप 11 माला अगर रोज़ करते हैं, तो सोचा आज तबीयत ठीक नहीं, एक ही माला करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आज की व्यावहारिक बात अगर मैं कहूँ कि हम अपने ऊपर से सोच सकते हैं कि अगर हम हमारे बाकी के कार्यकलाप नहीं छोड़ते हैं तो जप में ही हम कमी क्यों करें? हमारा आज तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हमने फ़ोन को भी देखा है, व्हाट्सएप भी देखते हैं, ईमेल भी देखते हैं, और बाकी सारे कार्य भी हम करते हैं। यहाँ तक कि जो हमें तबीयत के अनुसार जो हमें अन्न ग्रहण करना है वो भी हम करते हैं, आराम भी करते हैं, इधर उधर की बातें भी करते हैं। तो जप के ही समय हमारी तबीयत अड़े क्यों आती है? इसका मतलब साफ है कि हमने उस जप को इतना महत्व नहीं दिया जितना हमने बाकी के बातों को दिया। इसीलिए हमने सोचा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम 11 माला की जगह एक ही माला करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने वो जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो जो हमने उसके साथ मतलब समाधान ढूंढा है, वो गलत है। या तो आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब ना तो आपने फ़ोन को हाथ लगाया, ना ही आपने कोई और कार्य किए, तब तो एक बार हम मान भी सकते हैं कि भाई हमने एक ही माला की। तो ये जो बातें हैं ये हमें अपने परमात्मा की तरफ
बढ़ने से कहीं न कहीं रोकती है। तो प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। तो जो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अंतःकरण में सारे इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को नियंत्रण कर लिया है, वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण को प्रसाद के रूप में मानता है। हानि लाभ सुख दुख सब में वो प्रसाद ही मानता है कि ये भगवत प्रसाद है। ऐसा कब होता है? जब आप नियंत्रण में रहते हैं। तो आज के श्लोक में हमने जो हमें संदेश मिला वो यही है कि हमारी मानसिक स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कुछ भी कैसी भी हो, परंतु अगर हमने परमात्मा के साधन के लिए कदम उठाया है तो उसके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। या तो आप कुछ भी ना करो तो ठीक है, लेकिन आप बाकी सारे काम कर रहे हैं, पूजा पाठ में ही आप कटौती कर रहे हैं। आज बैठा नहीं जा रहा तो हम पूजा में थोड़ी कटौती कर देते हैं। तो आप टीवी बैठकर आप टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, वहाँ आपके बैठने में आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है और आपके पूजा करने में आपको तकलीफ़ हो रही है। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हम महत्व किसको दे रहे हैं? अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों को हम महत्व दे रहे हैं या भगवान के साधना को? तो भगवान का आज के श्लोक में हमें यही संदेश है कि हमें जो भी करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान का उपयोग हमारे जीवन में हमें करना है और हमारे इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को नियंत्रण में करके और स्थितप्रज्ञ बनना है, स्थिर बुद्धि बनना है, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।